हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर। आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 2023 के अंदर। 2023 के अंदर ये दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूपी पुलिस के लिए भी, एसएससी 2023 के लिए भी। एक नज़र सब कवर होने वाला है इसमें, एक नज़र सब कवर। आइए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। माई फैमिली स्टार 51 चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। लास्ट में मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हो जाता पहला, श्रीनगर। श्रीनगर श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है झेलम नदी के किनारे। झेलम झेलम नदी के किनारे पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर। नई दिल्ली की बात करें तो ये नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, यमुना यमुना नदी के किनारे पड़ती है नई दिल्ली। जबलपुर की बात करें, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे हो जाती है जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। नई दिल्ली यमुना यमुना नदी के किनारे हो जाती है नई दिल्ली। जबलपुर की बात करें, मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, सूरत गुजरात में पड़ता है। सूरत गुजरात में तापी नदी के किनारे। नदी तापी नदी के किनारे सूरत कहाँ पड़ता है? तापी नदी के किनारे गुजरात में। अयोध्या की बात करें तो ये सरयू नदी सरयू नदी के किनारे पड़ती है अयोध्या। अहमदाबाद की बात करें, तो ये साबरमती नदी के किनारे। सा साबरमती नदी के किनारे पड़ती है क्या? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे पड़ता है अहमदाबाद। सूरत तापी नदी, अयोध्या सरयू नदी, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और चंबल नदी के किनारे। चंबल चंबल नदी के किनारे पड़ता है क्या? ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। सांची की बात करें तो ये बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे पड़ता है कौन सा? सांची बेतवा नदी के किनारे। और बात करें विदिशा की, विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी बेतवा नदी के किनारे। कौन सा? बेतवा नदी के किनारे पड़ता है विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है? बेतवा नदी के किनारे। ग्वालियर पड़ता है चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। सांची पड़ता है बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। विदिशा पड़ता है बेतवा नदी किनारे मध्य प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पणजी। पणजी गोवा मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी किनारे पड़ता है कौन सा? पणजी मांडवी नदी किनारे गोवा में पड़ता है। कोलकाता की बात करें, पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता हुबली नदी के किनारे। हुबली नदी के किनारे पड़ता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर। लुधियाना की बात करें, पड़ता है सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे पड़ता है क्या? पणजी की बात करें, मांडवी नदी के किनारे गोवा में पड़ती है। कोलकाता की बात करें, हुबली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। लुधियाना की बात करें, सतलुज नदी के किनारे पंजाब में पड़ती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। और मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाती है? मूसी नदी के किनारे पड़ता है कौन? हैदराबाद तेलंगाना में। और बात करें हरिद्वार की, तो ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है। गंगा नदी के किनारे पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? गंगा नदी के किनारे। कानपुर की बात करें, कानपुर कहाँ पड़ता है? कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे पड़ता है कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। हैदराबाद मूसी नदी तेलंगाना में पड़ता है। हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड में पड़ता है। कानपुर की बात करें, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, वाराणसी की बात करें। वाराणसी की बात करें तो ये गंगा नदी किनारे हो जाता है। गंगा
नदी किनारे हो जाता है वाराणसी। फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे हो जाता है, गंगा नदी के किनारे हो जाता है फर्रुखाबाद। फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर हो जाता है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे हो जाता है फतेहपुर। फतेहपुर कहाँ हो जाता है, गंगा नदी किनारे। वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फर्रुखाबाद की बात करें, गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है फतेहपुर। और फर्रुखाबाद की बात करें, गंगा नदी के किनारे, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा चकेरी की बात करें, चकेरी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में अंदर गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे पड़ता है चकेरी। और बलिया की बात करें, बलिया गंगा नदी किनारे पड़ता है बलिया। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर गंगा नदी के किनारे पड़ता है, गंगा नदी किनारे पड़ता है सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। चकेरी कहाँ पड़ता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। बलिया कहाँ पड़ता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है बिजनौर। बिजनौर कहाँ पड़ता है, बिजनौर कहाँ पड़ता है, गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे पड़ता है कौन सा, बिजनौर। माजुली की बात करें, माजुली की बात करें तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है माजुली। और बात करें कन्नौज की, कन्नौज की गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे पड़ता है कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है, गंगा नदी किनारे, कौन सा पड़ता है, कन्नौज। तो इसकी बात करेंगे हम। बिजनौर कहाँ पड़ता है, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। माजुली कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे असम में। कन्नौज की बात करें, गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कन्नौज के बाद में हो जाता है पटना। पटना बिहार कहाँ पड़ता है, बिहार में गंगा नदी किनारे। पटना कहाँ पड़ता है, गंगा नदी किनारे पड़ता है पटना। मथुरा की बात करें, मथुरा हो जाता है यमुना नदी के किनारे, नदी यमुना नदी के किनारे हो जाता है मथुरा। कटक उड़ीसा की बात करें, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है, कटक में। कटक में पड़ता है, ये पड़ता है महानदी किनारे, महानदी किनारे पड़ता है कौन सा, कटक। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो पटना हो जाता है गंगा नदी किनारे बिहार में, मथुरा हो जाता है यमुना नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, कटक हो जाता है महानदी किनारे उड़ीसा के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा नासिक। नासिक 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 पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे, कहाँ, गोदावरी, गोदावरी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी किनारे। और बात करें बद्रीनाथ की, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी किनारे कहाँ पड़ता, अलकनंदा नदी किनारे पड़ता है बद्रीनाथ। मैसूर की बात करें, मैसूर कहाँ पड़ता है, कावेरी नदी किनारे, कावेरी, कावेरी नदी किनारे पड़ता है मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है, कावेरी के किनारे। तो नासिक की बात करें, गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। और बात करें बद्रीनाथ की, अलकनंदा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैसूर की बात करें, कावेरी नदी किनारे कर्नाटक में पड़ता है। तो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है बक्सर। बक्सर की बात करें तो ये गंगा नदी किनारे हो जाता है, गंगा नदी किनारे हो जाता है बक्सर। कहाँ हो जाता है, गंगा नदी किनारे। मुंगेर की बात करें तो ये भी गंगा नदी किनारे हो जाता है, गंगा नदी किनारे हो जाता है मुंगेर भी। मुंगेर। और भागलपुर की बात करें, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे हो जाता है, गंगा नदी किनारे हो जाता है भागलपुर। तो आइए, भागलपुर गंगा नदी किनारे। बक्सर की बात करें, गंगा नदी किनारे बिहार में। और मुंगेर की बात करें, गंगा नदी किनारे बिहार में। भागलपुर की बात करें, गंगा नदी किनारे बिहार में हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है, आगरा पड़ता है यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। औरैया की बात करें, औरैया कहाँ हो जाता है, यमुना नदी, यमुना नदी किनारे। औरैया कहाँ हो जाता है, यमुना नदी के किनारे। प्रयाग मतलब इटावा की बात करें, इटावा हो जाता है यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ, इटावा कहाँ हो जाता है, यमुना नदी के
किनारे। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आगरा कहाँ पड़ता है, मतलब यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, औरैया यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। इटावा के बाद में प्रयागराज की बात करें। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पड़ता है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ की बात करें, डिब्रूगढ़ हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है डिब्रूगढ़। गुवाहाटी की बात करें तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है गुवाहाटी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो इसकी बात करें प्रयागराज की, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में। गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में, असम में हो जाता है गुवाहाटी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हो जाता है संबलपुर। संबलपुर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। संबलपुर महानदी के किनारे, महानदी के किनारे पड़ता है संबलपुर। नंदेड़ की बात करें, नंदेड़ कहाँ पड़ता है, गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी किनारे पड़ता है संबल मतलब नंदेड़, नंदेड़ कहाँ पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे। भरूच की बात करें, भरूच की, भरूच की बात करें तो ये हो जाता है नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे हो जाता है भरूच। भरूच कहाँ हो जाता है, नर्मदा के किनारे। तो इसकी बात करें संबलपुर की, महानदी के किनारे। नंदेड़ की बात करें, मतलब संबलपुर महानदी किनारे उड़ीसा में पड़ता है। नंदेड़ की बात करें गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। भरूच की बात करें नर्मदा नदी किनारे गुजरात में पड़ता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है बैतूल। बैतूल मतलब बैतूल कहाँ पड़ता है, बैतूल किस नदी के किनारे पड़ता है, बैतूल तो ये तापी नदी के किनारे पड़ता है, तापी, तापी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे पड़ता है। और गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर पड़ता है साबरमती, साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे पड़ता है गांधीनगर। मालेगांव की बात करें, मालेगांव पड़ता है गिरना, गिरना नदी के किनारे, गिरना नदी के किनारे। मालेगांव का पड़ता है गिरना नदी के किनारे। बैतूल की बात करें तापी नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। गांधीनगर की बात करें साबरमती नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। मालेगांव की बात करें गिरना नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है पंढरपुर। पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ पड़ता है, पंढरपुर की बात करें, पंढरपुर पड़ता है भीमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर पड़ता है, भीमा नदी के किनारे पड़ता है। मदुरई की बात करें तो ये बैगई नदी के किनारे पड़ता है, बैगई, बैगई नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा, मदुरई, बैगई नदी के किनारे पड़ता है मदुरई। और राउरकेला की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है राउरकेला, राउरकेला ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पंढरपुर की बात करें भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है पंढरपुर। और मदुरई की बात करें बैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में पड़ता है। राउरकेला की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। आइए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है, गोमती, गोमती नदी क्या हो जाता है, गोमती नदी के किनारे पड़ता है लखनऊ। सुल्तानपुर की बात करें गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पड़ता है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे पड़ता है सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। कोटा की बात करें, कोटा चंबल नदी के किनारे पड़ता है, चंबल, चंबल नदी के किनारे पड़ता है, चंबल नदी के किनारे पड़ता है कोटा। कोटा कहाँ पड़ता है, चंबल नदी के किनारे। लखनऊ की बात करें गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। सुल्तानपुर की बात करें गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोटा की बात करें चंबल नदी के किनारे राजस्थान में पड़ती है, कोटा चंबल नदी के किनारे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा कहाँ पड़ता है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण यानी कि सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, रेखा नदी किस पर पड़ता है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। गाजियाबाद की बात करें तो ये हिंडन नदी पर पड़ता है, हिंडन नदी, हिंडन
नदी हिंडन नदी पर पड़ता है गाजियाबाद, हिंडन नदी पर पड़ता है गाजियाबाद। उज्जैन की बात करें तो ये क्षिप्रा नदी पर पड़ता है, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी पर पड़ता है उज्जैन। उज्जैन माँ महाकाल की नगरी कहाँ पड़ती है? क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर, जमशेदपुर की बात करें स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पड़ता है झारखंड में। गाजियाबाद की बात करें हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। उज्जैन की बात करें क्षिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है ओरछा मध्य प्रदेश। ओरछा, ओरछा की बात करें तो बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी किनारे पड़ता ओरछा। ओरछा कहाँ पड़ता? बेतवा नदी के किनारे। बरेली की बात करें, बरेली रामगंगा नदी के किनारे, राम गंगा, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा क्या पड़ता है? रामगंगा नदी किनारे पड़ता है। कौन सा? बरेली रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, रामगंगा नदी किनारे पड़ता है बरेली। और बात करते हैं आगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है? रामगंगा नदी के किनारे, राम गंगा, गंगा नदी कहाँ हो जाता है? रामगंगा नदी किनारे हो जाता है। बात करें ओरछा की, बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। बरेली की बात करें रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुरादाबाद की बात करें रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देख लेते हैं और आइए आगे देख लेते हैं। जगदलपुर, जगदलपुर की बात करें ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जगदलपुर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, ये इंद्रावती नदी के किनारे, इंद्रावती नदी किनारे पड़ता है। इंद्रावती नदी के किनारे कहाँ हो जाता है? इंद्रावती नदी के किनारे हो जाता है। कौन सा? जगदलपुर, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। गुप्त काशी की बात करें, गुप्त काशी की बात करें ये कहाँ पड़ती है? मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ता है। गुप्त काशी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ? गुप्त काशी। और इसकी बात करें लोथल की, लोथल भोगवा नदी, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा? लोथल, लोथल साबरमती नदी की उपनदी है। कौन सी? भोगवा नदी, साबरमती की उपनदी है भोगवा नदी। तो आइए जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे छत्तीसगढ़ में, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी किनारे उत्तराखंड में, लोथल की बात करें भोगवा नदी किनारे गुजरात में, लोथल की बात करें गुजरात में पड़ता है भोगवा नदी किनारे। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है विजयवाड़ा। वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर क्या पड़ता है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो आइए आई होप फ्रेंड्स वीडियो देख लेते हैं आप हमारे क्वेश्चन समाप्त। तो आपने वीडियो पूरे देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आइए नदियों के क्या करवाए थे हमने? नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर करवाए आपको। और तो थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, मतलब थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड्स। 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट करवाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। माई फैमिली स्टार, माई फैमिली स्टार 51 चैनल के लिए सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूं ही सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल को। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।